दमोह के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देशन में पुलिस लगातार ही अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी गतिविधियों पर कार्रवाई के दौरान पथरिया की पुलिस ने गराकोटा मार्ग पर एक सफेद कार में ले जाई जा रही 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है। यह शराब जब्त किए जाने के बाद पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले पर पथरिया पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। पथरिया पुलिस के द्वारा लगातार जुआ सट्टा शराब के कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद पथरिया पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पथरिया थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर गड़ाकोटा रोड से सफेद रंग की i10 कार से अवैध रूप से शराब लाई जा रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पथरिया के उप निरीक्षक आलोक त्रिपुड़ी ने अपनी टीम सहित गड़ाकोटा रोड के समीप पुलिस बल के साथ पहुंचने पर i10 कार गाड़ी से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में 3 आरोपियों के विरुद्ध धारा 34/2 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में हुंडई में अवैध रूप से शराब लाई जा रही है पथरिया में अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से, जिसपे मुखबिर की सूचना में उप निरीक्षक आलोक त्रिपुड़ी और थाने की टीम से को लेकर वहाँ पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें i10 गाड़ी से 7 पेटी शराब मिली है, जब्त की गई। जिले के ग्राम छापरी में श्री सीताराम अखंड संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सिद्धार्थ मलिया शामिल होने के लिए पहुंचे। देर तक वे कार्यक्रम में शामिल होकर अखंड श्रीराम संकीर्तन का आनंद लेते संकीर्तन करते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बर्ड फ्लू के फैलने की आशंकाओं के बीच हिंडोरिया में कौवे के मृत मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने उसको सैंपल के लिए एकत्रित किया। साथ ही उसके सैंपल को भोपाल लैब के लिए भेजने की बात कही। मालूम हो कि प्रदेश में लगातार ही बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में दमोह में भी अब आशंका का दौर हो चुका है कि बर्ड फ्लू अब दमोह भी पहुंच गया है। हालांकि जांच सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की पुष्टि हो सकेगी। वहीं पशु चिकित्सा विभाग ने सभी इसको संभल रखने की अपील की है, घबराने की जरूरत ना होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद सभी को अवगत कराया जाएगा। जिले के नगर हिंडोरिया के वार्ड नंबर 2 नारायण ताम्रकार की चक्की के पास करीब 9:30 बजे एक कौवा मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना वार्ड वासियों ने पशु चिकित्सालय हिंडोरिया को दी, जिसके बाद बर्ड फ्लू की टीम ने घटनास्थल पर जाकर मृत कौवे को कब्जे में लेकर सैंपलिंग के लिए डीआईजी लैब भोपाल भेजा है। टीम में शामिल डॉक्टर जेपी अहिरवार, डॉक्टर बीबी शुक्ला द्वारा क्षेत्र में इस प्रकार के कहीं भी पक्षी मिलने के मामले में कहा कि इसकी सूचना पशु चिकित्सालय को दी जाए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी सैंपल लिया जा सके। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
एक और लाना। देखिए तार के पोल से गिरा हुआ है, इसकी हम लोग सैंपलिंग करके और भोपाल हाई सिक्योरिटी डिजीज लैब इन्वेस्टिगेशन लैब को भेज रहे हैं। वहाँ जो रिपोर्ट आएगी आप लोगों को बताया जाए। आप लोग घबराइए एकदम नहीं, ठीक है। थोड़ा साफ सफाई और चूने का छिड़काव करिए, बस घबराइए एकदम नहीं। हम लोगों को यही बताया गया है कि आप एकदम पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं। जहाँ किसी इस प्रकार की आपको होती है जानकारी मिलती है आप तुरंत हम लोगों को सूचित किए, हम लोग उसकी सैंपलिंग करके और भोपाल भेजेंगे। ऐसा अपने ज़िले में अभी तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, बाकी और जो है इसकी सैंपलिंग करा रहे हैं हम लोग। ग्रामीण अंचलों में लगातार ही भ्रष्टाचार की बानगी नहीं, पूरा भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है। पटेरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम धनगुआ में बनाई गई सीसी रोड पर पानी नहीं डालने और घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने के कारण सड़क पूरी तरह से खराब हो गई है। इसी प्रकार भवनों के आसपास होने वाले निर्माण में भी इसी तरह घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया, पानी नहीं डाला गया, जिससे यहाँ के ग्रामीण अब निर्माण एजेंसी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर अपना गुस्सा फोड़ते नजर आ रहे हैं। और मिला दी है इतने कछु दिखा रही है उनके लाने के। हाँ इतने इंची बने जा नहीं जा पहले नीचे सबसे पहले गीले और फिर सूखे। इसमें क्या नीचे से गिट्टा बच गए हैं, कच्चे गिट्टा, और ऊपर से 1 इंच माल लगा हुआ है। यहाँ के निवासी बोलते हैं मोहल्ला के कि यार अच्छा माल लगाइए, वो कहते आप वो तो ठीक है। और रेत का क्या है, कौन सी रेत लगाई है? अब रेत तो यही लगी है, मतलब प्रेशर की डस्ट वाली। और यहाँ रोजगार सहायक आती नहीं है पंचायत में, किसी के कार्ड बनना है, किसी की पेंशन जुड़ना है नाम, तो सब भटकते हैं लोग। अच्छा, सोमवार और गुरुवार को यहाँ पंचायत में नहीं बैठते? कभी आ जाते हैं, कभी 15 दिन में कर देना। बस बहुत परेशान होते हैं, सारे काम रुके हुए हैं और योजना के बारे में जानकारी भी नहीं देते। इस संबंध में शिकायत की है मगर कुछ नहीं होता है, चाहे विधायक को चाहे सीओ साहब के हों, बहुत जगह शिकायत करी है। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अब लगातार ही अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। पटेरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पटेरा मुख्यालय पर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने हजारों की अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की है। शराब जब्त किए जाने के बाद पुलिस को बुला करके आरोपियों को सौंपा गया है, शराब भी उन्हें सौंपी गई है। मालूम हो कि लगातार ही भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग इस कार्रवाई में काम कर रहे हैं और अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पटेरा थाना अंतर्गत दमोह रोड पर पशु चिकित्सालय के पास भगवती मानव कल्याण के संगठन के सदस्यों के द्वारा बोलेरो जीप में अवैध शराब जो पटेरा के आसपास के ग्रामों में विक्रय हेतु पहुंचनी थी, उसके पूर्व ही पुलिस को जानकारी देते हुए पकड़वा दी। विजय पटेल, संतोष सेन द्वारा पुलिस को जानकारी देने पर जब उक्त वाहन पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो उसमें 143 पाव अवैध शराब पाई गई, जिसमें 13 पाव अंग्रेजी शराब भी शामिल थी। वहीं बोलेरो वाहन सहित पटेरा पुलिस द्वारा थाना लाते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़वाई गई शराब की कीमत करीब 14,600 रुपये बताई गई है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में नशा विरोधी आंदोलन चल रहा है, जो गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है। हमारा पुलिस प्रशासन से एवं जो
आबकारी विभाग है, तो इनसे अनुरोध है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे अवैध शराब ना बेची जाती हो। और हमारे संगठन के कार्यकर्ता एक दिन में 2-2 बार शराब पकड़ रहे हैं। अभी वहाँ बिजौरी में शराब पकड़ी, एक बोलेरो, वहाँ पे भी शराब पकड़ी, वहाँ पे भी डंडा और शराब साथ में, आरोपी 4-4 लोग मिले। आज फिर शाम को यहाँ शराब पकड़ ली है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार से नशा का व्यवसाय होगा तो समाज का हाल क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। इस गाड़ी में कितने लोग सदस्य थे? इसमें 6 लोग थे और 3.5 पेटी शराब और 4-5 लठियां डंडा भी पाए गए हैं। कौन कौन सी शराब थी? इसमें एक 12 इंग्लिश के पाव हैं, बाकी के एक प्लेन की पेटी थी और 2 लाल की पेटी। यह पटेरा में हम लोगों ने शराब पकड़ी है और जो गांव-गांव में यह अवैध शराब जा रही है, हम यही चाहते हैं कि यह अवैध शराब बंद होनी चाहिए। जो आज घर घर में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, सिर्फ इस अवैध शराब के कारण। जो यह भगवती मानव कल्याण संगठन आज कार्य कर रहा था, हम वही चाहते हैं कि आज शासन प्रशासन क्या कर रही है, वो क्यों नहीं शराब पकड़ रही है। जब हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन जगह जगह पर जाकर, गाँव-गाँव में जाकर आज दिन में 2-2, 3-3 बार शराब पकड़ी जा रही है। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें। आप भी शराब जो गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है उसको बंद करवाने में हमारा सहयोग करें। मड़ियादो फतेहपुर मार्ग के पर डोली ग्राम के पास एक अनियंत्रित बोलेरो पलट जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में घायल हो गए। घायलों को जहां दमोह के जिला अस्पताल और हट्टा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच भी शुरू की है। मड़ियादो फतेहपुर मार्ग पर डोली ग्राम के पास शनिवार की देर रात करीब 12 बजे एक 4 पहिया वाहन के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य सवार घायल हो गए, जिन्हें तत्काल ही 108 एवं डायल 100 की सहायता से हट्टा अस्पताल लाया गया। बोलेरो बरी से मड़ियादो जा रही थी, इसी दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार मृतक छोटू उर्फ देवेंद्र सोनी उम्र 27 वर्ष मड़ियादो की हादसे में मौत हुई है। वहीं हट्टा अस्पताल से देवेंद्र पिता घनश्याम बिदोलिया उम्र 40 वर्ष मड़ियादो और लक्ष्मण पिता लोकपाल से उम्र 38 साल हट्टा की हालत गंभीर होने पर 108 की सहायता से जिला अस्पताल भेजा गया है, जिनका उपचार जारी है। वहीं हट्टा अस्पताल में याकूब पठान, हरिनारायण साहू, लक्ष्मण लोधी का इलाज हट्टा में किया जा रहा है। दमोह जिले में काम करने वाले कैटर्स एवं डिनर सर्विस के सभी लोगों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय गार्डन में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया प्रमुख अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा पथरिया के पूर्व विधायक लखन पटेल एवं वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष कैलाश शरार भी अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहे। वहीं कैटर्स एवं डिनर सर्विस के पदाधिकारियों ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया का भव्य स्वागत किया। साथ ही मिलन समारोह के दौरान आयोजन के विषय में विस्तार से जानकारी भी दी। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, श्रीकेशाय नमः। हस्तौ संशोध्या पवित्रा टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय सज्जू भैया भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और हमारे टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय सज्जू भैया का स्वागत। हमारे बीच में हमारे अन्य अतिथि अभिषेक तिवारी जी, मनोज गुप्ता जी, हुकुम साहू जी कृपया कर आए। रमन भैया का पुष्पहार से आदरणीय लखन भैया भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई कमलेश गोस्वामी, हमारे बीच में संरक्षक मंडल कमलेश गोस्वामी जी, छोटे लाल जी, जगनायक पांडे जी, ऐसे समस्त सामने खड़े हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए लाए गए बिल के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ मिलकर तेंदुखेड़ा मुख्यालय पर एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पहले एक धरना आयोजित किया गया, वहीं ट्रैक्टर रैली निकाली गई। वहीं इसके बाद में तहसील कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के साथ रैली निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों किसान इस आंदोलन में मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान जहां बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने कांग्रेस के नेताओं को सुना, वहीं उसके बाद आयोजित ट्रैक्टर रैली में भी वे शामिल हुए। इस ट्रैक्टर रैली का प्रतिनिधित्व पूर्व विधायक प्रताप सिंह कर रहे थे। प्रताप सिंह ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर इस पूरी रैली का नेतृत्व किया और केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून को वापस लेने की मांग भी की। इसके बाद तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों के साथ स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। लाए गए 3 कानून वापस लेने बाबत आदरणीय सरकार के द्वारा इतना मीडिया के माध्यम से हर संभाग पर, हर देश के हर संभाग के मुख्यालय पर एक मंत्री जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है कि ये किसानों की बिल बेकिसान हितैषी है। लेकिन जब किसान खुद परेशान है, किसान वहां बैठा है, न किसानों से पूछा गया कि हमारे हित में है कि नहीं है। मैं तो उदाहरण यहीं का देना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई जब पैदावार करते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सोसाइटियों में चाहे गेहूं हो चाहे धान हो बिक्री होती है, तो जो धान का भी 1868 रुपये है, तो क्या किसान भाइयों को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ क्योंकि वो 1100-1200 में जब उसको जरूरत पड़ती है, चाहे उसको किस्त भरना हो, बिजली की भरना हो, चाहे DAP खाद लेना हो, तो वो वहाँ होने पौने में बेच देता है। सिर्फ 20% किसान जो बड़े किसान हैं उनका ही सोसाइटी में 1868 रुपये जो समर्थन मूल्य है उसमें मिल पाता है। जो किसान विरोधी 3 काले कानून बने हैं, आप देख रहे हैं तेंदुखेड़ा क्षेत्र के आसपास के सभी गांव के लोग किसान यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान मौजूद हैं। आप देखिए, जब एक छोटी सी जगह में हजारों की संख्या में 10,000 किसान इकट्ठे हैं, तो ये उनकी मन की पीड़ा है और इन सबकी मांग है। उनकी मांग का हमारी पार्टी समर्थन भी कर रही है कि यह किसान विरोधी कानून रद्द किए जाए और इतनी सी तो लड़ाई है कि हमारी उपज, हमारा गल्ला, उसकी हमें उचित कीमत मिले, इस बात का कानून बना दिया जाए। हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रताप भैया के तत्वाधान में हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रीय महोदय के लिए, और ये 3 काले कानून हम चाहते हैं कि वापस लिए जाएं, क्योंकि ये किसान विरोधी हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और हमारी बहुत सारी जनता जो है कृषि पर निर्भर करती है, और ये 3 कानून बिना किसी की सहमति से ये कानून बनाए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं 3 कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। जैसे कि अभी अजय भैया ने बताया कि 57 लोग की मौत हो गई, शहीद हो गई, मैं तो उनको मौत नहीं बोलूंगी, वो शहीद हो गए, पर अभी भी मोदी जी को कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। पर वो ट्वीट करना चाहते हैं किन पे? इन मुद्दों पे कि अंबानी के यहाँ नाती हो गया, और अगर
जो और चीज़ों पे, वो फिल्म स्टारों पे, इन पर पीट करते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं हो रही हैं कि किसान किस तरीके से इतनी ठंड में दिल्ली में बैठा हुआ है। 2 डिग्री 3 डिग्री का आप जानते हैं दिल्ली में टेम्परेचर होता है, लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में वहाँ पर महिलाओं के साथ बच्चे तक वहाँ पर सम्मिलित हैं। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही, लेकिन सोचिए आप, छोटे छोटे बच्चे ऐसी ठंड में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। तो ये कैसा कानून और कैसे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो किसान विरोधी हैंगे। इन्हें आज 45 दिन हो गए राइट टू राइट, लेकिन यहाँ ये किसानों की पास बात करने तक नहीं आ रहे, इनके पास समय नहीं है। आज इन्हीं जनता, इन किसानों ने उनकी सरकार बनाई थी और आप देखिए आगे जो आगे चुनाव होंगे, मोदी सरकार को सब धूल चटा देंगे और आप देख लेना, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार हर जगह पराजित हो। जबेरा पुलिस ने अवैध रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। यह ट्रैक्टर ट्रॉली बंसीपुर नाला से अवैध उत्खनन करके भाट खमरिया की ओर जा रहे थे। तभी पुलिस के द्वारा चलाई जा रही मुहिम के दौरान अवैध जो मामले हैं उनके खिलाफ मुहिम जो चलाई जा रही है, उसके तहत इन्हें पकड़ा गया है और पकड़े जाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। मालूम हो कि लगातार ही जिले की पुलिस अवैध उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई कर रही है। महोदय दमोह के निर्देशन में लगातार अवैध उत्खनन, परिवहन, कालाबाजारी, मिलावटखोरी के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज दिनांक को जरिए मुखबिर की सूचना मिली है कि 2 ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत भरकर ले जा रहे हैं, परिवहन किया जा रहा है। जो इस सूचना पर थाना के स्टाफ SI खान, SC 38 सुंदरलाल, आरक्षक भगवत कल्याण, रघुराज सिंह, NRS सदस्य पप्पू मिश्रा, मिथुन चौधरी को साथ में ले जाकर कार्रवाई की गई। जो 2 ट्रैक्टर रेत से भरे हुए पाए गए, जिनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं, जो आरोपी बद्री लोधी एवं कृपाल लोधी के कब्जे से जब्ती कार्रवाई की गई है। इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/21 और 22/21 धारा 379 ताइरात हिंद के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत कांग्रेस के नेता प्रभारी जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया पर हमले का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना अंतर्गत उनकी बाइक फिसल जाने के बाद उनसे मारपीट की गई। मारपीट किए जाने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर के साथ। दमोह में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया के ऊपर हमला हुआ है और चौरसिया को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस हमले का आरोप एक वर्ग विशेष के 20 से 25 लोगों पर है। दरअसल विवाद एक मामूली एक्सीडेंट के बाद हुआ। मामले के मुताबिक संजय चौरसिया अपने कुछ साथियों के साथ शहर के विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद वो बाहर निकले और इसी बीच एक युवक बाइक से पीछे से टकरा गया। मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार युवक चला गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां एक वर्ग के 20 से 25 लोग जमा हो गए और चौरसिया के साथ मारपीट की गई। इस हमले में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया को सिर में गंभीर चोट के साथ कई जख्म बने हैं। उन्हें दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की खबर के बाद जिला अस्पताल पहुंचे समर्थकों और कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हमले के आरोपियों में से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हम लोग 3-4 हमारे जो मित्र हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हैं, एक पंडित जी हैं, वो आए थे। तो हम लोग एक पुराने थाने पे साथ में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, हमको जाना है। उनकी किसके यहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि वो राजेश वर्मा है, उनके यहाँ जाना है। तो हम लोग वहाँ हम जाते ही रहते हैं, वहाँ पे माता के दरबार में जाते ही रहते हैं। तो 3:30 बजे का समय होगा, तो अपनी चला पट खुल गए हैं अपन, चलो अपन भी दर्शन कर लेंगे, इनको भी एड्रेस बता देंगे। तो गए हम लोग, अपने दर्शन किए, चाय आय पी, वहाँ से लौटने लगे। तो 2 व्हीलर से हम अपना ऐसा टर्न हो रहे थे, तो हमारा बैक पोर्शन था, यानी हम पीछे से कोई लड़का आ रहा था बहुत तेज़ी से, 17, 18, 19 साल का लड़का है। उसका फन्नान करके नाम बताया उन लोगों ने।
तो हमारी गाड़ी के पास आते आते तक वो मतलब अनबैलेंस होकर गिरा, तो उसको इधर हाथ में चोट भी आई। उसने एकदम गाड़ी खड़ी की और एकदम से खड़ा होकर उसने हम तो पीछे थे उसके, उसने पीछे से हमें हाथ मारा इधर साइड से, तो हमारा चश्मा नीचे गिरा। तो एकदम से पलट के हमने देखा कि यार कि ये क्या है, कौन है। तो हमारे साथ में जो एक दो लोग थे तो उनने सब मतलब बीच बचाव किया। तो उसने वहीं गाड़ी खड़ी की और बस धमकी दे के दौड़ा। वो साइड से वो विंध्यवासिनी माता का जो मंदिर है उसके पीछे से एक गली है, तो दौड़ के गया और बस हम लोग समझ ही नहीं पाए। 10, 25, 30, 40 लोग, कोई मतलब जैसे बर्छी लेके, छुरी लेके, गुप्ती लेके, राड लेके, लठ लेके 25-40 लोग एकदम से टूटे। तो हम हालांकि हमें समझ में आ गया था कि ये मतलब इस तरीके का मोहल्ला है यहाँ पे, सामूहिक रूप से आजकल जो सिस्टम चल रहा है एकदम से इकट्ठे होकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला टाइप का कर देना एकदम से बिना वजह की, कोई सोचना नहीं समझना नहीं। तो हम वहीं राजेश वर्मा के यहाँ से हम दौड़े, तो हमने वहाँ से 2 स्टूल थे प्लास्टिक के, फाइबर के, तो 2 एक ऊपर एक थे। तो हम निकल के बाहर आ गए। फिर वो मतलब सामने से उनने घेर लिया 10-25 लोगों ने, तो लगे 10-25 बार किए उनने। तो हम छेड़ते रहे उसको, लेकिन कहीं से अब नज़र चूक गई। तो 10-25 लोग इकट्ठे अटैक करें तो एक ना एक इधर आके हमको, अब कोई लाठी है या राड है जो भी सिर पे हमें पड़ा, तो सामने से सीधे से तो एकदम मतलब चक्कर टाइप ही आ गए और काला काला छाया, हम गिर गए। तो फिर बहुत और भी बीच बचाव के लिए और भी हिंदू परिवार के लोग भी वहाँ आ गए एकदम से। यानी उनने तो इस तरीके से इंटेंशनली, इस तरीके, हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है ना, हम उनको कोई जो जानते हैं। ये कोई फरीद करके लड़का है, वो फन्नान करके लड़का है, वो वहीं पीछे रहते हैं वो लोग। और आए दिन हम उन लोगों को वाच भी करते रहते, देखते रहते थे। हमारा वहाँ उस दिवाले पे आना जाना 1.5-2 साल से है कि हम लोग शाम के शाम वहाँ जाते हैं, अपनी आरती करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कोई पुरानी बातचीत है? कोई हम तो कोई मतलब ही नहीं है। वो एक लड़का 25-26 साल का है, एक 17-18 साल का है, हम 55 साल के हैं। तो हमारा कोई उनसे कोई लेना ही देना नहीं है किसी स्तर पे। हमारा कोई मुलाकात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, हमको उनसे क्या लेना देना। 25-30 लोगों से आप सब कितने लोगों को पहचान पाएंगे? हम 5-6-7 लोगों को पहचान जाएंगे। वो फरीद करके है लड़का, वो फन्नान करके है, वो दोनों भाई हैं। वहीं से एकदम भीड़ आई, वो हम लोग मतलब संभल ही नहीं पाए। संजय चौरसिया हैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। वो आज एक दिवाला जा रही थी, दिवाला यानी अपनी भाषा में मंदिर, सुबह नगर में राजेश बर्मन का दिवाला है। पटियागढ़ से पंडित जी आए थे, धार्मिक प्रवृत्ति का तो है ही संजय, तो उनके साथ वो वहाँ जा रहे थे। तो दिवाला के दर्शन करके जब वो लौटने लगे तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को टर्न अप किया। मोटरसाइकिल जैसे ही टर्न अप की तो कुछ युवा लड़के आए और उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल से गैस बढ़ा दी, और वो लड़का मोटरसाइकिल इतनी तेज चला रहा था कि लहराता हुआ गिर गया। तो संजय ने तो अपनी समझाइश दी एक सीनियरिटी के नाते कि तुम युवा लोग कैसी मोटरसाइकिलें चलाते हो और देख के चलना चाहिए तुम्हें। ये बात उसको बुरी लग गई, तो उसने संजय के साथ हाथापाई और बेस अपने बल्ला होता ना बेसबॉल वाला, उससे मारा पीटी चालू कर। अब होता ये है कि कुछ ही मिनटों में, 2 ही मिनट में, जब तक संजय अपना बचाव करे तो 10-20 लड़के और आ गए जो कि बहुत मारा पीटी टाइप की करने लगी। तो वहाँ जो स्टूल वगैरह रखे थे प्लास्टिक के, तो संजय ने अपने आप को काफ़ी बचाव किया, नहीं तो आज बहुत बड़ी घटना हो जाती। घटना तो हुई है, सिर में काफ़ी चोट है, डॉक्टरों ने इलाज कर रहे हैं और संजय अभी बहुत चाल रहे हैं, लेकिन अभी 72 घंटे तो देखना पड़ेगा। 72 घंटे अब डॉक्टर जो सलाह देंगे उस हिसाब से इलाज चलेगा। तो कुछ कार्रवाई के लिए कांग्रेस हाँ, अभी हमने टीआई महोदय पांडे जी से बात की थी, वो यहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हमने जो मुख्य 5 अपराधी हैं जो संजय ने पहचाने हैं, बताए, उनको बोले हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो और उनको गिरफ्तारी करने के बाद में पुलिस अपने फुल एक्शन में है और वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। तो संजय चौरसिया जी जो है ये विंध्यवासिनी मंदिर गए थे, और विंध्यवासिनी मंदिर के सामने देवी जी के सामने खड़े थे। एक मोटरसाइकिल फरनाड है
और फरीद, ये 2 मोटरसाइकिल से निकले, तो उसमें थोड़ा सा टच हो गया, तो उस बात पे वाद हुआ। इस बात पे से फिर संजय चौरसिया को मारपीट ने कर दिया, सिर में चोट लगी है। इनमें तत्काल हम मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों को सभी को पकड़ लिया गया है, थाने ले आए हैं और उनको मुलाजा करवा के मुकदमा कर। सर उन्होंने क्या ना गिरोह बना के हमला किया गया? नहीं, वो वहाँ 40वां चल रहा था उनके यहाँ, 40वां उसके यहाँ, तो वो 4-5-6 लोग थे, तो 5-6 लोग आ गए थे, तो उन पर सबको ले आए आरोपियों को।